स्वागत है आप सभी को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। आज हम आए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और जो आप देख रहे हैं इतना चौड़ीकरण, ये चौड़ीकरण इसलिए है क्योंकि ये टोल प्लाजा के पास है। हकीकत में ऐसा नहीं है। आगे चलकर आपको हम दिखाएंगे कि ये रोड जो है जनरल जैसे नेशनल हाईवे होता है उसी तरह सामान्य नेशनल हाईवे की तरह ये भी रोड है। कोई खास ऐसा नहीं कि एक्सप्रेसवे है तो बढ़ा चढ़ाकर जो दिखाया गया मीडिया में कि इस एक्सप्रेसवे पर जो है आपको एरोप्लेन उतार दिया जाएगा तो हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। हेलीकॉप्टर तो उतर जाएगी लेकिन फाइटर जेट और एरोप्लेन वाली जो बातें थी वो जो है अगर इस पर उतर सकती है तो फिर नेशनल हाईवे पर भी उतर सकती है, क्योंकि दोनों का अगर स्टैंडर्ड देखें, दोनों का मानक देखें तो दोनों का एक ही जैसा दिखता है। आगे आपको हम दिखाएंगे। हम यहाँ पर कमी क्या देख रहे हैं कि जो टू व्हीलर गाड़ी है, जो थ्री व्हीलर गाड़ी है, उस पर पैसा लिया जा रहा है। मतलब कि आप अगर मोटरसाइकिल से अगर आप इस एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं या फिर ई रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो उस पर भी आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर टोल का जो है ना पूरा लूट मची पड़ी है। सरकार जो है हर तरीके से जो है बस रोड कैसा भी हो लेकिन आपसे जो है टैक्स लेना है, पैसा वसूलना है। ये एक्सप्रेसवे जो है एक्सप्रेसवे नहीं है बल्कि जो है ये पैसा वसूलने का एक्सप्रेसवे है। पैसा वसूला जा रहा है, बस लूट और कुछ नहीं है एक्सप्रेसवे पर। आइए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए 2 और 3 व्हीलर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और रेट देखिए, रेट जो है 45 रुपीज़ लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं मोटरसाइकिल से तो आपको 45 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप जो ऑटो से जा रहे हैं तो 45 रुपये देना पड़ेगा। तो ये सोचिए कि ये कहाँ तक न्याय संगत है। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि किसी का घर क्या है, देखिए आसपास में गांव भी है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है। तो ये गांव के लोग जो है अगर किसी को काम पड़ेगा 10 किलोमीटर दूर जाना होगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से, क्योंकि एक्सप्रेसवे कोई भी चाहेगा कि जल्दी पकड़ लें कि कोई काम जल्दबाजी में हो जाएगी। तो किसी को 10 किलोमीटर दूर जाना है, 20 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या 45 रुपये देकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात छोड़िए, टोल टैक्स में क्या होता है कि आप जा भी रहे हैं तो भी पैसा दे रहे हैं 45 रुपया, आ रहे हैं तो भी 45 रुपया देंगे, 90 रुपया। ठीक, उसके बाद आप 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो एक और टोल प्लाजा मिलेगा, एक और टोल प्लाजा मिलेगा, वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि अगर 20 किलोमीटर जाना है तो आपको दो जगह जो है आपसे पैसा वसूली किया जाएगा। ये लूट जो है, लूट नहीं तो और क्या है। प्राइवेट कंपनियां जैसे लूटती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लूटती थी, उसी तरह ये सरकार लूट रही है। ये सरकार सो कॉल्ड पूंजीपतियों की सरकार है, ये कैपिटलिस्टों की सरकार है। ये सरकार वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में और इस सरकार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी कंपनी की तरह काम करती थी और ये सरकार भी कंपनी की तरह काम करे, क्योंकि पूंजीपतियों को हर चीज़ पूंजीपतियों को दे रही है, कैपिटलिस्टों को दे रही है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि जिनका पर्सनल व्हीकल होता है, 4 व्हीलर, जो कि अपने पर्सनल कामों के लिए लोग रखते हैं, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है 100 रुपये के आसपास। और यहाँ पर कार और जीप का 85 रुपीज़ है। अगर आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो आपको जो है 190 रुपये देना पड़ेगा। तो कार वालों से जिनका पर्सनल गाड़ी रखा गया है कभी कभार चलाने के लिए, उनसे भी ये पैसा वसूला जा रहा है। अब सोचिए कि जो इंसान डेली जो है अपने ऑफिस के कार्य से या फिर कोई प्राइवेट काम से डेली उसका आना जाना है 20 किलोमीटर, तो भी वो टैक्स देगा कितना? 90 रुपये का। और 20 किलोमीटर जाएंगे तो 2 टोल प्लाजा मिलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो आने जाने का जोड़ लेंगे तो 180 रुपया। अगर 2 टोल प्लाजा मिला तो आपको जो 360 रुपया, मतलब 400 रुपया आपको देना पड़ेगा डेली का। और इस हिसाब से देखा जाए तो महीने का हो जाएगा 12,000 रुपया। 12,000 रुपया महीना जो है आपको देना पड़ेगा सिर्फ इस टोल प्लाजा से आने जाने का। कितना शर्मनाक है। आपको जो है 12,000 रुपया जो है 20 किलोमीटर की दूरी से आने जाने के लिए आपको जो है 12,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। अब इंसान क्या करेगा? आजकल इतना बेरोजगारी है और 12,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब कहाँ से पेट्रोल भराएगा और कहाँ से डीजल भराएगा? पेट्रोल डीजल का दाम देख ही रहे कितना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा, आसमान छूते जा रहा है। तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी लूप होल है। और इसी तरह का आपको यमुना एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। इसी तरह के आपको जो है जो योगी सरकार दावा कर रही है अन्य एक्सप्रेसवे का, उसका भी यही हाल है, लगभग यही हाल है। तो ये कुछ नहीं, ये पैसा उगाही करने का एक नया तरीका है। क्योंकि इससे लाभ किसको होता है? क्या आम आदमी को लाभ है? क्या जो है गरीब इंसान है उसको लाभ है? आप जो है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं है। कंपनी इस्टेब्लिश होगी या फिर पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे तो इनडायरेक्टली जो है रोजगार मिलता है और उससे जो है आम जनता को भी फायदा मिलता है। लेकिन कितना फ़ायदा मिलता है? क्या ये करके फ़ायदा मिलता है? ये करना कहाँ तक न्याय संगत है? मैं इसके खिलाफ नहीं, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट बिल्कुल ही हो सकता है अगर हमें दूसरे देशों से कम्पीट करना है, यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर देखा जाए तो। और हम आने वाले हम इसका वकालत भी करते हैं बार बार कि हम तो बहुत पिछड़े हुए, हम बहुत बैकवर्ड कंट्री हैं, जो कि यहाँ ढंग का एक रोड भी नहीं मिलता है। अगर रोड भी मिल रहा है तो ये देखिए, अगर अच्छा रोड भी मिला तो आपको ये समस्याएं झेलने पड़ रही है। और रोड भी उतना अच्छा नहीं, आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूँ कि रोड का क्या कंडीशन है। और हमसे जो है
ये इतना वसूली किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये देखिए, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में जो है 8 कंपनियां जो है मिलकर बनाई है, और 8 कंपनियां जो है लगभग 8 से लेकर 12% तक का मार्जिन पर बनाई है। ये जो है कंपनियों ने लूट मचा रखी थी। ये कंपनियों को दिया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब 8 से 12% जो बहुत ज़्यादा होता है। 22,000 करोड़ रुपया के लागत से ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है, और 22,000 करोड़ का अगर 10% भी जोड़ेंगे तो 2,200 करोड़ रुपया हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली जो है 2,200 करोड़ रुपया जो है प्राइवेट कंपनियों को फायदा में दे दिया गया। और ये कितना शर्मनाक है कि आप जो है प्राइवेट कंपनियों के लिए तो काम हो रहा है, मतलब कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली प्राइवेट कंपनियों के लिए काम हो रहा है, क्योंकि 2,200 करोड़ रुपया जो है प्राइवेट कंपनी कमा रही है। इसकी लागत जो है 22,000 करोड़ रुपया है। इसके अलावा भी न जाने कितना इसमें लूट घसुट हुआ होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, टोल टैक्स पर हम बात करें तो टोल टैक्स लगभग 200 करोड़ रुपया जो है पर ईयर, 200 करोड़ रुपया मतलब इस एक्सप्रेसवे से कमाई होती है सरकार को। जो OPEIDA है, मतलब कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसको जो है 200 करोड़ रुपया पर ईयर मिलता है। मतलब कि सरकार जो है किस लिए होती है? सरकार होती है जनता की सेवा करने के लिए। सरकार होती है जन कल्याण के लिए। सरकार का काम जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। सरकार का काम होता है जनता की सेवा करना। लेकिन अब सरकार कंपनी की तरह काम कर रही है। सरकार जो है कंपनी की तरह लूट मचा रही है, और सरकार जो है कंपनी की तरह काम करके लाभ कमा रही है। सोचिए, इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है, कोई ऑडिट भी नहीं है। जिस उम्मीद के साथ हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आए थे, वो उम्मीद तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। जो सोच के साथ आए थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐसा होगा वैसा होगा, जो नेशनल मीडिया में दिखाया जाता है कि योगी सरकार ने ये किया वो किया, इतना डेवलपमेंट किया है, वो सोच कर मैं आया था। तो मुझे लगा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोई होगा इंटरनेशनल लेवल का कोई रोड, बट यहाँ आने के बाद वास्तविकता धरातल पर कुछ और ही दिख रही है। जस्ट जैसे नेशनल हाईवे होता है उसी की तरह ये भी है, कोई अलग नहीं है। इसकी कंडीशन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जैसे कि मैं दिखाया भी था, रोड भी है, रोड का कंडीशन भी देख लीजिए। ऊपर से अलग से मरम्मत किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार अच्छा नहीं बनाया गया था, इसलिए दोबारा जो है आवश्यकता पड़ी ऊपर से साटने की। अभी काम चल ही रहा है, कहीं कहीं काम चल रहा है, कहीं कहीं देखिए ऊपर से मरम्मत हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, मरम्मत हो रहा है। मतलब कि पहली बार जो बनाया गया था अच्छे से नहीं बनाया गया था। उसकी क्वालिटी, उसकी बिल्ट क्वालिटी, उसकी जो है स्टैंडर्ड, मानक, सब कुछ जो है खराब था। इस वजह से दोबारा जो है ये स्थिति आ गई बनाने की। तो हम तो बेउम्मीद होकर यहाँ से जा रहे हैं वापस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखने आए थे, बट रियलिटी में कुछ नहीं है। जैसे नेशनल हाईवे वैसे ही है, बस ये मीडिया का बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ एक नैरेटिव है। इसी को बोलते हैं मीडिया नैरेटिव। तो मीडिया जो नैरेटिव फैलाती है, लोगों को लगता है कि वही सही है। जो 10 ठो हाईवे एक्सप्रेसवे, अच्छा एक्सप्रेसवे घूम लिया, वो अगर आकर यहाँ पर देखेगा तो उसको नॉर्मल, उससे बिलो एवरेज ही लगेगा, उससे ज़्यादा बेटर तो नहीं लगने वाला है। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सच्चाई, जो कि आप लोग के सामने है।